आप आ गए सलीम भाई? टैक्सी आ गई है? जी आ गई। अब मेरे सूटकेस में कुछ कपड़े हैं, मैं घर से लेकर आई थी, आप लोग चेक कर लें। ये ले, मैं बस सिर्फ यही वापस लेके जा रही हूँ। अरे क्यों शर्मिंदा कर रही हैं आप? हमें पता है आप माँ बीवी जैसी बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारे साहब को तो लगता है कि मैं माहम जैसी ही हूँ। अगर आप कहें तो मैं आपको छोड़ दूं? नहीं नहीं सलीम भाई, मैं टैक्सी में चली जाऊंगी, कोई मसला नहीं है। अमल का बहुत ख्याल रखना। आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगी। वादा? वादा। आप अपना ख्याल रखें बस। सुने, अमल ठीक है? सर चुप नहीं हो रही, फीड भी करवाया उसके बावजूद भी रोई जा रही है। मैं खुद देखता हूँ। सुनो जी क्या हो रहा है? मैम वो अमल बेबी आई है ना, तो चुप नहीं कर रही, सुबह से रोई जा रही है। अमल यहाँ हॉस्पिटल में? जी कब आई थी? सर सुबह 7 लेकर आए थे। अच्छा चलो ठीक है। बेगम साहब का फोन आ रहा है बार बार, क्या करूं? बता दूं? तुझे बताया तो है कि नवेरा बीबी ने मना किया है। उन्होंने तो साहब को बताने से मना किया है, बेगम साहिबा को नहीं। देख ले कहीं उल्टा ही ना हो जाए। जो उल्टा हो रहा है उससे ज्यादा उल्टा और क्या होगा? हाय हाय, तो जल्दी से फोन तो उठा, वरना बेगम साहबा से ऐसे सुनने को मिलेगी ना। अच्छा अच्छा उठाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहिबा। वालेकुम सलाम। फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? कहाँ हो तुम? वो जी बाथरूम में था। नवेरा को फोन दो। वो तो यहाँ नहीं है जी, चली गई। चली गई? कहाँ कहाँ चली गई? पता नहीं, टैक्सी मंगवाई थी, अपना सामान लेकर चली गई। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? बच्ची को छोड़ के कहाँ जा सकती है? उसे फोन करके कहो मैंने वापस आने का कहा है। साहब ने कहा था जाने के लिए। अच्छा वो ये कह रहे थे कि नवेरा बीबी अमल का ख्याल नहीं करती, दूसरी नैनी रखेंगे। और वो ये कह रहे थे कि ओके।
मम्मी के सामने नर्वस क्यों हो जाती? नहीं तो अभी बैठने से पहले तुमने अम्मी की तरफ देखा। क्यों इसके पीछे पड़े हो? उसे आराम से रहने दो। मैं इसके पीछे नहीं पड़ा बाब। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इस घर में इतनी अंडर कॉन्फिडेंट क्यों रहती है। इसका अपना घर है। आखिर अमल की खाला है और अब तो माँ है उसकी। पहले तो इतनी जिद्दी नहीं थे तुम। खैर, अगर तुम अपने घर जाना चाहती हो तो बेशक चली जाओ। मैं अपनी बेटी को खुद संभाल सकता हूँ। कल से मैं इसे अपने साथ हॉस्पिटल ले जाऊंगा। आज हॉस्पिटल से घर आ जाऊं तो फिर सलीम पे से कहूंगा तुम्हें ड्रॉप कर देंगे। तुम्हें इस तरह बगैर बताए नहीं आना चाहिए। तलत बहुत नाराज है। और दावर तो कैसे संभालेगा छोटी सी बच्ची को? ये अच्छी बात नहीं है। ये इतनी कोई बुरी बात भी नहीं है। मैंने आपके कॉन्ट्रैक्ट का सुना तो मैं खुश होकर यहाँ पर आ गई। क्या मैं अपने बाबा की खुशी में खुश भी नहीं हो सकती? इसमें भी मुझे दूसरों की इजाजत लेनी पड़ेगी। वो दूसरे नहीं है। एक तुम्हारी पप्पो है, एक तुम्हारा शौहर है। गैर तो नहीं हुए, अपने ही हुए ना। और वो बच्ची मासूम तो पैदाइश से लेकर आज तक सिर्फ तुम्हारी गोद से ही वाकिफ है। बाबा मगर वो लोग इस तरह नहीं सोचते। दावर के लिए आज भी मैं माहम की बहन हूँ, बिल्कुल उसकी जैसी। और पप्पो के लिए मैं लालची माँ बाप की लालची बेटी हूँ। और अमल का दावर बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं और वैसे भी वो बड़ी हो गई है। चंद महीने की बच्ची बड़ी कैसे हो सकती है? मेरा मतलब है कि अब उसकी सेहत काफी अच्छी है। कोई भी अच्छी नानी उसका ख्याल रख सकती है। उसे मेरी जरूरत नहीं है। तुम शायद भूल रही हो कि अमल की खातिर तुमने दावर से रिश्ता तोड़ा। मगर अब मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल मुझे यहाँ वापस आना होगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि अमल को मेरे बगैर रहने की आदत हो जाए। वैसे भी वो लोग मुझसे खुश नहीं है। मैं उनके किसी काम की नहीं हूँ। मैं आपके ही काम आ जाऊं। आपको भी तो मेरी जरूरत है ना। मैंने तुम्हारी माँ के साथ बहुत जुल्म किया। शायद इसीलिए मेरी बच्चियां भी अपने घरों में नहीं बस सकी। जो कुछ मैंने बोया था काटना तुम लोगों को पड़ा। बाबा, मैं आपको ये सब कुछ इसलिए नहीं बता रही हूँ कि आप परेशान हो जाए। मैं चाहती हूँ कि आप मेरा साथ दें, मेरी हिम्मत बने। मैं तुम्हारे साथ गलत कभी नहीं होने दूंगा। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाए।
अच्छा ये बताएं, उन लोगों ने वाकई में आपको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया? कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया और तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे हैं। सच मानो तो मैं बहुत अकेला हो गया था। मुझे क्या पता था कि इस तन्हाई में मेरे काम वही बैठ के आएगी जिसको हमेशा खुद से बहुत दूर रखा। हेलो रिदा। मैं हूँ। अम्मी, क्या हुआ? रिदा ठीक तो है? बस रिदा ठीक है। तुम कहाँ हो? दावर के घर ना? अमल के पास कौन था? अम्मी मैं अपने घर वापस आ गई। अब वो लोग अपनी बच्ची को खुद संभाल लेंगे। क्या मतलब खुद संभाले? तुम गाँव से छोड़ के आ गई हो? दावर इतनी छोटी बच्ची को कैसे संभाल सकता है? हद हो गई वैसे नवीरा। पहले उसकी माँ ने उसके साथ ज्यादती की, अब तुम भी वही हरकत कर रही हो, उसे छोड़ के आ गई। मुझे लगता है तुम भी माँ की तरह अपना घर बसाना नहीं चाहते। आप सब मुझे बार बार ये क्यों जताते हैं कि मैं माहम जैसी हूँ? दावर चाहता था कि मैं अमल से दूर हो जाऊं, जिस तरह मेरे बाबा चाहते थे कि वो पैदाइश के बाद मेरी शक्ल भी ना देखे। उस वक्त मैं बेबस थी, लेकिन आज मैं अपने लिए फैसला खुद ले सकती हूँ। अम्मी मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। अब्बा आई एम सॉरी, आपको मेरी बात बुरी लगी होगी। मैंने पता नहीं गुस्से में क्या क्या कह दिया। मुझे माफ कर दे पापा, मेरा मकसद आपको हर्ट करना बिल्कुल नहीं था। बस वो तो आई एम सॉरी। सुनो, मैं आई रही थी तुम्हारे पास। सो गई अमल? जी। तुम कब तक इस तरह उसका ख्याल रखोगे? मैं खुद भी बच्चों का डॉक्टर हूँ, उसे संभाल सकता हूँ। हाँ तुम डॉक्टर हो, लेकिन तुम माँ नहीं हो। हाँ तो वो भी नहीं है। लेकिन वो माँ की तरह ख्याल रख रही थी। आपको कैसे पता? नौकरों ने भी उसकी बहुत तारीफ की हमेशा। उसने सब नौकरों के साथ दोस्ती रखी हुई है, सब उसके साथ मिले हुए। सीसीटीवी कैमरा से तो दोस्ती नहीं लगा रखी थी ना उसने। मैंने जब भी उसे देखा, अमल का कोई ना कोई काम कर रही होती थी या उसे प्यार कर रही होती थी। आखिर आप चाहती क्या हैं? कभी आप उसके हक में बोलती हैं, कभी उसके खिलाफ। देखो, मुझे तो सिर्फ अपने काम से काम है, और मुझे सिर्फ इस बात से गर्ज है कि कोई अमल का अच्छी तरह ख्याल रखे, उसे आराम से रखे। मैं एक से बढ़कर एक नैनी मिल जाएगी, हो जाएगा सब कुछ ठीक। इतना आसान नहीं होता। ऐसी नैनीज नहीं मिलती जिस तरह वो केयर करती है अमल। अगर नवैरा ना होती तो क्या करते हम? किसी को ढूंढते ना। मुझे समझ नहीं आ रहा कि पहले आप कहती थी कि माहम की बहन को घर पे मत लाओ, अब वो चली गई है तो आपको बुरा लग रहा है। अच्छा चलो ठीक है, जब तक कोई मिल ना जाए तब तक के लिए आओ मेरा। क्या हो? चुप क्यों? कुछ किया है उसने? नहीं, कुछ नहीं किया उसने। क्या वो भी अपनी बहन की तरह? नहीं, वो अपनी बहन की तरह नहीं है। तो फिर
जाओ उसे कुछ दिनों के लिए ले आओ, जब तक कि हमें कोई और बेहतर ऑप्शन नहीं मिल जाता। अमल की खुशी के लिए, उसके आराम के लिए। अमल बहुत अटैच होगी उससे। प्लीज। हाँ, बस दुआ करो कि जल्द से जल्द ये मीटिंग हो जाए और कामयाब भी हो जाए। ओके, मैं बात करता हूँ। ये लें आपके लिए फ्रेश जूस। क्या जरूरत थी? अभी तो चाय पी है मैंने, नाश्ता किया है। अब जल्दी से ये जूस पी लें और तैयार हो जाए, वरना हम लेट हो जाएंगे। अच्छा, तुम भी तो कुछ खा लो। नहीं नहीं, मेरी तो एक्साइटमेंट से भूख ही उड़ गई है। अगर तुम नहीं खाओगी तो मैं नहीं लेके जाऊंगी। अच्छा अच्छा, मैं खाती हूँ। और मैंने आपके कपड़े इस्त्री कर दिए, बेड पे रख दिए, और शूज भी पॉलिश कर दिए हैं, और सॉक्स भी रख दिए। अब इतनी आदतें खराब मत करो मेरी। कोई बात नहीं, आपकी आदतें खराब हो जाएं, मैं हूं ना आपके सारे काम करने के लिए। नहीं बेटा, माँ बाप तो चाहते हैं कि बेटियां अपने घरों में आबाद हो, खुशहाल हो। तुम भी जल्द से जल्द अपने घर चली जाओ। मैं देख के आती हूँ। ठीक है, मैं तैयार होता हूँ। बिना बताए यहाँ क्यों आ गई? क्योंकि मेरी वहां कोई जरूरत नहीं है। फिर भी तुम्हें बिना बताए नहीं आना चाहिए था। चलो, मैं तुम्हें लेने आया। मेरे ख्याल से आपको एक नैनी रख लेनी चाहिए जो बहुत भरोसे वाली हो। जो अम्मी ने भेजा। तुम चल के उन्हें समझा दो कि तुम्हें वहां क्यों नहीं रहना। मसला तो आपको है ना, मुझसे तो आप खुद बता दें। तुम क्या चाहती हो? मैंने बता दूं कि तुम बिना बताए घर से गायब रहती थी? जो बताना है बता दें। तुम भी बिल्कुल माहम की तरह। यही तो मसला है, आपके दिमाग में अब भी माहम ही है। आपको लगता है ना मैं गलत हूँ? आपको जो समझना है समझना, पप्पू को जो बताना है बता दें। बल्कि ये भी बता दीजिएगा कि आज भी मैं किसी के साथ कहीं जा रही हूँ। किसके साथ जा रही हो? जिसके साथ भी आपको जो समझना है समझते रहे। मैं कौन है? मैं पूछ रहा हूं, अंदर कौन है? जो भी है, आपको इससे क्या मतलब है? मैं कौन? दावर, मेहरा यहाँ आपके साथ बिजी थी और मैं पता नहीं क्या क्या सोचता रहा। मेरे को मुझे सच बताना चाहिए था। उसने बहुत ज्यादती की है मेरे साथ। ज्यादती तो तुमने की है उसके साथ। माहम का ताना देकर कि अगर एक बहन ऐसी है तो दूसरी भी वैसी है। अपने आप को डिफेंड नहीं करूंगा मामू जान। अगर ये सच है, जिन हालात से मैं गुजरा हूं,
उसके बाद इंसान थोड़ा वहमी हो जाता है। लेकिन मैंने कभी नवैरा पे शक नहीं किया, फिर अपनी किस्मत पे भरोसा भी नहीं कर सका। तो उसकी खोज में लगा रहा तो सच तक पहुंच गया, वरना नवैरा ने तो कभी ना बताने की कसम खाई थी। इस वक्त वो बहुत नाराज है तुमसे। कह रही थी कि भले सारी दुनिया मुझे गलत समझे, लेकिन दावर को ऐसा नहीं समझना चाहिए था। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। इस वक्त वो बहुत गुस्से में। जो लोग सारी जिंदगी अपना गुस्सा दबाए रहते हैं, वो पक पक कर लावा बन जाते हैं और फिर फट जाते हैं, और फिर अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जलाकर राख कर देते हैं। अभी उसका गुस्सा ठंडा हो जाने दो। गुस्सा जाता है तो अक्ल वापस आ जाती है। हेलो। रखो इसे, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अब क्या कर दिया मैंने? कुछ नहीं किया, एक बिजनेस प्लान डिस्कस करना है। बहुत जबरदस्त आइडिया है। जो करना है करो, मुझे तुम्हारे बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, आइडिया तो सुन लो ना। मैंने कहा ना, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा सलमान? सोच लो। अच्छा, एक काम करते हैं, 50-50 के पार्टनर बन जाते हैं। ओके? नहीं बनना पार्टनर। शादी से पहले तो तुमने कहा था कि तुम्हें पार्टनर बनना है। क्योंकि शादी से पहले मैं ये नहीं जानती थी कि तुम इतने घटिया इंसान हो, मुझे इस घर में कैद कर दोगे। रिश्ता लाने से पहले मुझे भी नहीं पता था कि तुम इतनी घटिया हो कि सबके सामने मुकर जाओगी, ये झूठ बोलोगी कि तुम मुझे जानती भी नहीं हो, और सारे मैसेजेस नवेरा ने मुझे किए। खैर छोड़ो, एक काम करते हैं, मैं तुम्हें प्लान बताता हूँ। अगर तुम्हें ठीक लगे तो तुम पैसे इन्वेस्ट कर देना, वरना नहीं। जब मैंने तुमसे कह दिया है कि मुझे इन्वेस्ट नहीं करना तो नहीं करना। इतनी पागल नहीं हूं मैं कि अपना सारा पैसा निकालकर तुम्हें दे दूंगी बिजनेस के लिए। आओ आप। भाई इतनी जल्दी कहाँ नींद आती है? बाबा कौन आया है? बेटा दावर आया है। आओ बेटा बैठो। कहाँ जा रही हो? चाय बनाने। अरे नहीं, मैं चाय नहीं पीऊंगा, थैंक यू। अरे आए हो तो चाय पी के जाना। अब मेरी नमाज का वक्त हो गया, तुम बैठो, मैं नमाज पढ़ के आता हूँ। चाय वगैरह बनाओ भाई, ठीक है? आई एम सॉरी। नहीं, आई एम सॉरी कि मैंने आपको दूसरों से अलग समझा। जब तुम मुझे बताओगी नहीं तो मैं गलत ही समझूंगा ना। मुझे इल्हाम तो नहीं होगा कि तुम मामू जान के पास आ रही थी। कह दिया जो आपने कहना था, अब मैं जाऊं? मैं कह तो रहा हूं मुझसे गलती हो गई। मुझे तुम्हें गलत नहीं समझना चाहिए था। आपने मुझे गलत नहीं समझा, आपने मुझ पर बहतान लगाया। ऐसी ऐसी बातें मेरे बारे में सोची हैं जो मैं कभी इमेजिन भी नहीं कर सकती थी। आप मुझे कहते हैं ना कि मैं माहम जैसी हूं, लेकिन असल में आप माहम की तरह हैं। आप दोनों बिल्कुल एक जैसे, एक ही जैसी नेगेटिव सोच है आप लोगों की। मेरी तो समझ में नहीं आता कि आपने उसे क्यों छोड़ा। आप दोनों को साथ होना चाहिए था। उसने मुझे छोड़ा था, मैंने
तो आंखें बंद करके उस पर भरोसा किया था। एनीवे, मुझसे गलती हो गई, मैं मान रहा हूं। हो सके तो मुझे माफ कर देना। अमल तुम्हें बहुत मिस कर रही है, तुम्हारी आदत हो गई उसे। बच्ची है, भूल जाएगी। हाँ, अगर आपको नैनी नहीं मिल रही है तो वो अलग बात है। एक नहीं, बहुत सी मिल रही हैं, लेकिन तुम उसकी मां बनकर गई थी, और ये बात तुम भूल रही हो। अगर आपकी बात खत्म हो गई तो मैं जाऊं? क्या वाकई दावर नवीरा को लेने आया था और उसे मना भी रहा था? आपने खुद सुना है? जाहिर है मैंने खुद सुना है, तभी तो कह रहा हूँ। मुझे लगा कि दावर नवेरा को बहुत पसंद करता है, बल्कि शायद मोहब्बत करता है। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे दावर इस शादी को चला नहीं पाएगा। क्यों? अच्छा, शायद तुम तलत की वजह से कह रही हो ये बात? जी, आपा मेरी बेटी का घर कभी बसने नहीं देंगी। अमल के बड़े होने तक मेरे मुंह में खाक। नवेरा को पता नहीं, शायद वहम ही हो मेरा। नवेरा की बात हो रही है, दावर और उसकी नाराजगी चल रही है आजकल। छोड़ना चाहती है दावर को। अम्मी, नवेरा दावर को बहुत पसंद करती है, वो उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। फोन दे मुझे। अच्छा, अभी तुम लोग जरा वीडियो कॉल पे आ जाओ, मैं भी रिदा को देख लूं। अच्छा ठीक है, ये ले वीडियो कॉल कर रहे हैं। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम बेटा, तुम ठीक हो? अल्लाह ताला तुम्हें सेहत दे, लंबी उम्र अता फरमाए। मैं ठीक हूँ बाबा। बाबा, ये नवेरा को मेरी तरफ से भी 2 थप्पड़ लगाएं और अपनी तरफ से भी इसको वापस भेजें दावर के पास। नहीं बेटा, उसके साथ हमेशा ही ज्यादती हुई है। अब ये फैसला उसे खुद ही करने दो। अरे वो बहुत जज्बाती है, आपको नहीं पता। हमेशा गुस्से में आकर गलत फैसला करती है। तो पागल ना बिल्कुल। नहीं, वो बेवकूफ नहीं है, वो अल्लाह ताला का तोहफा है हमारे लिए। हम खुद ही कुफरान नेमत करते रहे। अल्लाह ताला हमें माफ फरमाए। ठीक कह रहे हैं आप। मैंने तो माँ होकर भी उस पर शक ही किया हमेशा। पता नहीं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगी मैं। लेकिन प्लीज आप उसे समझाइए कि अब कोई गलत फैसला ना करे, शायद आपकी बात मान जाए। नहीं ज़्यादा नहीं, अब मैं उसे बिल्कुल मजबूर नहीं करूंगा। बस दुआ करो कि अल्लाह ताला उसके हक में बेहतर फैसला करे। जी बाबा। अरे वो मुझसे बदला ले रहे हैं। कैसा बदला? छोड़ो। नहीं, अगर आपको नहीं बताना आप ना बताएं, बट सलमान को आपसे बदला नहीं लेना चाहिए। यार, आपने कितनी कुर्बानियां दी हैं उसके लिए। कभी कभी मुझे लगता है कि मैंने दावर को छोड़ के बहुत बड़ी गलती की है। हाँ, गलती की है आपने, बिल्कुल गलती की है। अरे नवेरा की लॉटरी लग गई, आपका शौहर आपका बच्चा दोनों से मिल गए और आप अपने ससुर के लिए रोटियां पकाती रह गई।
सही कह रहे हो तुम। बहुत खाने पका लिए मैंने उसके लिए। थप्पड़ मारा था ना उसने अपने बाप के सामने मुझे। अब बताऊंगी क्या कर सकती हूँ मैं। क्या थप्पड़ मारा था उसने? हाँ, थप्पड़ मारा मुझे, मुझसे मेरा सारा जेवर, सारा कीमती सामान भी छीन लिया। तो आपने दिया क्यों? मैंने नहीं दिया, उसने धोखे से लिया है मुझसे, वो भी पूछे बगैर। क्या करती मैं? भला मुझसे पैसे मांग रहा है अपने बिजनेस के लिए। नहीं, अब आपने कुछ नहीं देना। आप एक काम करें, आप अपना एटीएम कार्ड और चेकबुक दोनों छुपा के रख दें। क्यों? तो भाई वो जाली सिग्नेचर करके आपके अकाउंट से सारे पैसे निकलवा सकता है। आप कौन सी दुनिया में रहती हैं? वो आपको कोई भी नशावर चीज खिलाकर आपको बेहोश करके आपके अकाउंट से सब कुछ ले सकता है। पैसे के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। तुमने तो मुझे डरा दिया। मैंने ये सब नहीं सोचा था। आप ही मैं आपको हरगिज नहीं डरा रहा। आप ऐसा करें, आप उसको बोले कि आप अकेली नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। एक काम करते हैं, मैं आपके घर आना जाना शुरू कर देता हूँ। इस तरह उस पर नजर भी रख लूंगा मैं, उसको भी पता लग जाएगा कि हम अकेली नहीं है। I mean, अगर आप चाहें तो, अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं नहीं, बल्कि तुम अभी चलो ना मेरे साथ, मैं बिल दे दूं, फिर चलते हैं, हम दोनों चलते हैं घर। अभी? इसको बुलाओ, जरा बिल दूं। हाँ अभी। आ जाओ, अपना ही घर समझो। कहाँ चली गई थी तुम? डरो नहीं, मेरा जेवर बहुत कीमती सामान अभी तुम्हारे पास ही है, वो लिए बगैर नहीं जाऊंगी। ये कौन है? मेरा भाई। सौतेला? सौतेला सगा क्या होता है? भाई है तो भाई है बस। वेरी स्ट्रेंज। ये बात तुम कर रही हो? तुम्हें तो इससे शदीद नफरत थी ना, कहाँ से पकड़ कर लाई हो इसे? पकड़ के नहीं लाई हूं, मेरा भाई है, उसको मेरी फिक्र है, इसलिए आया। देख लो, ये जिन्हें अचानक फिक्र हो जाती है वो बहुत जल्द असलियत दिखाते हैं, सो बी केयरफुल। यू डोंट नीड टू वरी। और ये मेरा अपना है, तुम जाकर अपनों के साथ खाना खाओ। आर यू ओके? ये क्या बात कर रही हो तुम? नाउ आई एम ओके। मेरा भाई जो आ गया, तुम जाओ ऊपर, मैं इनको खाना सर्व करके आती हूँ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम दावर, रिदा बात कर रही हूँ। रिदा, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। तुम्हारी तबीयत कैसी है? मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ कहो। मानोगे मेरी बात? कैसे नहीं मानूंगा, पहले कोई बात डाली है तुम्हारी? दावर, नवेरा को प्लीज कभी मत छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए, उसको मना लो प्लीज। तुम्हारी तबीयत के बारे में? तबीयत को मेरी गोली मारो, नवेरा को प्लीज मना लो। देखो वो मेरी बहन है, मैं जानती हूँ वो तुमसे बहुत प्यार करती है। उसे समझाओ कि कुछ रिश्ते वजूहात की बिना पर बनते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ उनमें पाकीज़गी आ जाती है, वो खुद मजबूत हो जाते हैं, जैसे मेरा और ईसा का रिश्ता। रिदा, अपनी गर्ज के लिए किसी का इस्तेमाल करना ठीक नहीं है, ये गलत है। नवेरा को अपनी मर्जी की जिंदगी जीने का पूरा हक हासिल है। उसने निकाह भी अपनी मर्जी से किया था और वो छोड़कर भी अपनी मर्जी से गई है। मेरे कहने पर भी उससे बात नहीं करोगे?
दावर मैं जा रही हूँ। मेरे जाने से पहले मुझे खुशी दे दो। नवेरा मेरी अच्छी, मेरी मासूम बहन है वो। मैं जाने से पहले उसे खुश देखना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ, अमल के साथ। ये इमोशनल ब्लैकमेल करना बंद करो, तुम कहीं नहीं जा रही हो, बिल्कुल ठीक हो जाओगी इंशाल्लाह। तुम भी बिल्कुल माहम की तरह। वो भी नहीं मानती कि मैं मरने वाली हूँ, लेकिन मैं मरने वाली हूँ दावर। ठीक है, तुम नहीं मानो, फिर बाद में खुद अफसोस करोगे। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैं किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता रिता। क्यों नहीं कर सकते जबरदस्ती? और निकाह के बाद तो खुद अल्लाह दिल में मोहब्बत पैदा कर देता है ना। या फिर ऐसा है कि तुम्हारे दिल में अभी माहम का कब्जा है? कैसे कहें हम अपनी दास्तां,